Guys, this is Devan Kuchalian. Welcome back. So guys, आज हम CBSE क्लास 10 in chapter 1 English A Letter to God explanation part 4. So let's begin. Do not be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's way they say, no one dies of hunger. All through the night, Lancho thought only one of his hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, seeing everything, even what it is deep in one conscience. Lancho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at the daybreak, he began to write a letter which he himself would carry down and place in the mail. It was nothing less than the letter to God. आज अब इसका हिंदी में पढ़ते हैं. तुम उदास मत हो, ठीक है. तुम उदास मत हो क्योंकि भगवान को पता है कि नुकसान तो मेरा हुआ है ना. और नुकसान तो उसका हुआ, लेंचो का तो हुआ है, लेकिन भगवान ये भी देखता है कि कोई भूखा नहीं मरता. कोई लोग कहते हैं कि भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देता. वह पूरी रात सोचता रहा लेंचो कि काश भगवान मेरी मदद कर दे. उसकी आँखों में वो सब बातें सोचने लगा कि कैसे उसकी सब खेत वेत सब बर्बाद हुआ. वो सब ये बातें सोचने लगा कि जो उसके मन की जो आवाज़ थी, कॉन्सेंस का मतलब मन की आवाज़, एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब क्या सही क्या गलत. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ एन मैन, मतलब वो एक एनिमल की तरह, मतलब जस्ट लाइक, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग एनिमल की तरह काम करता था अपने खेत में. और वो अब ये सोचने लगा कि कैसे मैं भगवान को अब पत्र लिखूं. अब जो उसका संडे जो आ रहा था वो था उसका डे ब्रेक, मतलब छुट्टी. वो लेटर उसने लिखना शुरू कर दिया. और फिर जब लेटर उसने पूरा कर लिया, वह अपने शहर गया. उसने लेटर को मेल में, मतलब मेल बॉक्स में डाल दिया. और फिर अब वो सोचने लगा कि अब भगवान मेरी अब जल्दी मदद करेंगे. गॉड, ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर. आई नीड 100 peso in order sow my field again and I live until crops come because the hailstorm. उस लेटर में उसने कहा कि भगवान मेरी मदद करो, मेरी फैमिली और मैं सब भूखे रह जाएंगे इस साल. मुझे आप 100 पैसों दे दो ताकि मैं अपने खेतों में दोबारा क्रॉप्स उगा सकूं. और क्योंकि आपको तो सब पता ही है कि तूफ़ान की वजह से सब मेरे क्रॉप्स बेकार हो गए थे. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल troubled, went to the town. At the post office, he placed his stamp on the letter and dropped into the mailbox. मतलब उसने एड्रेस की जगह लिखा टू गॉड एनवेलप के ऊपर, और उस लेटर को एनवेलप के अंदर लेटर को डाला और अपने शहर गया वो. और पोस्ट ऑफिस में जाके स्टाम्प लगवाई लेटर पे और ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स. वन ऑफ हिज एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him letter to God. Never in this career as a postman had he knew that the address. The postmaster felt amiable. Amiable means friendly and pleasant. मतलब वहाँ का जो एम्प्लॉय था, जो पोस्ट ऑफिस में काम करता था, उसने देखा उस लेटर को और वो अपने बॉस के पास गया.
वो जो वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था कि एड्रेस पे लिखा है लेटर टू गॉड ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे इतने साल के कैरियर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी एड्रेस मुझे ऐसा नहीं मिला कि ये गॉड को लेटर दे रहा है। द पोस्ट मास्टर फैट मतलब पोस्ट मास्टर जो उसका बॉस था तो वो फैट था और एमिएबल था। Fellow also broke out of laughing, but almost immediately he turned serious and tapping a letter on the desk, commented, "What faith! I wish I had a faith of the man who wrote this letter, starting up a corresponding with God." मतलब वो जो उसका बॉस था वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा, लेकिन अचानक से ही वो सीरियस हो गया। उसने अपना जो उसका लेटर था वो अपने डेस्क पे रखा और कमेंट किया, क्या भरोसा है इस आदमी को भगवान पे। मैं चाहता हूँ कि मैं उस आदमी से मिलूँ जिसने ये लेटर लिखा है। कितनी दया, कितना भगवान पे उसे भरोसा है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came with an idea, answered the letter. But when he opened it was an amendment that to answer it he needed something more than the goodwill, ink and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money for his employee. He gave himself a part of salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. मतलब उसके ऑर्डर पे कि हम इस आदमी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे, उसको एक आइडिया सूझा कि हम इस आदमी को आंसर करेंगे लेटर के द्वारा। लेकिन जब उसने देखा, खोला उसके लेटर को, उसे ज़रूरत थी, मतलब हद से ज़्यादा की उसे ज़रूरत थी। उसमें इंक थी और पेपर था। वो एक तरह से जो पोस्ट मास्टर था वो एक तरह से वो अब फंस गया था। वो फंस गया था। अब वो सब जितने भी उसके एम्प्लॉय थे सबसे वो पैसे मांगने में एकजुट होने लगा। उसने अपनी जो उसकी सैलरी थी उससे भी पैसे ले लिए, मतलब उससे भी पैसे उसने डाले। जो उसके फ्रेंड्स थे उससे भी उसके पैसे डाले, मतलब एक तरह से वो उसके लिए चैरिटी हो गई। It was impossible for him to gather together 100 pesos, so he was unable to send the farmer only a little more than half. He put the money in the envelope addressed to Lencho, it with containing only a single word, to God. मतलब अब 100 पीसल तो करना तो उसके लिए इम्पॉसिबल था, बस वो केवल 1/4 उसके लिए कर पाया। लेंचो के लिए ही उसने पैसे डाले एनवलप में और एड्रेस लिख दिया लेंचो, और जो सिग्नेचर की जगह थी उसकी जगह लिख दिया गॉड। सो गाइस, थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू पार्ट 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। So thank you.